हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। ये आपके जीवन में जो कुछ भी बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, उनके क्या कारण हैं, इस टॉपिक पर है। हम रीज़न निकालेंगे आपके जीवन के ब्लॉकेजेस के क्या रीज़न हैं, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ, और उनका निदान क्या है, क्या निराकरण है, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। व्हाट्स ब्लॉकिंग योर लाइफ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग करने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट्स ब्लॉकिंग यू। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। बाउंड्रीज का कार्ड है, वॉकिंग अवे, fated to be alone, past trauma, demanding, not talking, too attracted, changing them, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। व्हाट्स ब्लॉकिंग यू। स्लिप हो रहे कार्ड ही बहुत ज़्यादा। क्या ब्लॉक कर रहा है आपको? सबसे पहली बात तो ऐसी है कि आपने अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, भले वो वर्क लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, मित्र यार हो, आपने अपने आप को ड्रेन कर रखा है। हेल्दी बाउंड्रीज आपने क्रिएट करके यहाँ पर नहीं रखी है। तो यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं, लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं लोगों को झेलते झेलते। यहाँ पर इन बाउंड्रीज के स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण ही पास्ट में आपको लोगों ने काफ़ी परेशान किया है और अभी भी आप कई लोगों को ना नहीं कह पाते हैं। ये आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, आपका समय खराब करते हैं ये लोग। वॉकिंग अवे का कार्ड है। आप कभी कभी विश्वास इतना ज़्यादा आपका तोड़ा गया है कि आप कभी कभी किसी परिस्थिति के विपरीत होने पर बहुत जल्दी वॉक अवे करते हैं और आप थोड़ा समय नहीं देते हैं। यू लीव टू क्विकली व्हेन थिंग्स गेट चैलेंजिंग। स्टे एंड ट्राई टू वर्क इट आउट। जब भी आपको चैलेंजेस मिलते हैं लाइफ में तो आप थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं, थोड़ा सा आप कदम पीछे हटा लेते हैं। आपको वहाँ रुकना चाहिए और वो कैसे काम करती है परिस्थिति, उसको अंत तक देखना चाहिए। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा आपको, बस प्राण थोड़ी निकल जाएंगे। तो इतनी जल्दी चैलेंज से घबराना नहीं है। फेटेड टू बी अलोन का कार्ड है। यू गेव अप ऑन लव बिकॉज यू थिंक यू आर मींट टू बी अलोन। इट्स नॉट ट्रू। आपने प्रेम पर से अपना विश्वास खो दिया है, ठीक है। ये एकांत आपको बहुत पसंद आने लगा है, अकेले रहना। किसी ने ऐसा आपका मन तोड़ा है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि आप अकेले रहने के लिए ही अब बने हैं। पूरा जीवन ही आपको अकेले गुजारना पड़ेगा। तो ये बात जो है
पूरी तरह सच नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में अच्छे पर्सन भी आ सकते हैं कोई, तो आपको अपना फेथ नहीं खोना है। पास्ट ट्रॉमा कई लोगों को सताता है, बहुत दिक्कत आती है इससे आपको, और ये पास्ट ट्रॉमा आपके वर्तमान को भी ख़राब किए हुए है। आपके जीवन में आगे प्रकाश इंतज़ार कर रहा है, पर आप उसी अंधकार में कहीं न कहीं वापस स्टक हो जाते हैं। So you need to take time for yourself and heal your past trauma before moving on. अगर आप लाइफ में आगे बढ़ने का तय कर चुके हैं, पास्ट के ट्रॉमा से आपको मूव ऑन करना होगा। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है कई लोग। ये उन लोगों के लिए है जिनको अपने पेरेंट्स से कोई उम्मीद थी कि वे उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, पर आपके पेरेंट्स किसी मजबूरी की वजह से, किसी समस्या की वजह से आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाए। आप इस बात को समझें कि आपने कुछ ऐसे इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड अपने पेरेंट्स के लिए सेट कर दिए थे जिस तक वो पहुंच नहीं पाए। तो आपको आत्मनिर्भर होना है और बी लेस डिमांडिंग टुवर्ड्स योर पेरेंट। पेरेंट्स से आप डिमांड नहीं करिए, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। ये डिमांड करना ही आपके जीवन में ब्लॉकेज है कि आप उनसे उम्मीद करके बैठे हैं कि वो आपको मकान बना के देंगे, दुकान देंगे, बिजनेस के लिए पैसा देंगे, है ना? जिसकी वजह से आप रुके हुए हैं और आपने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया है। नॉट टॉकिंग, आपके जीवन में रिश्ते स्टक हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उसका कारण बातचीत की कमी भी है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके बीच में बातचीत से सुलह हो सकती है, आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके और आपके भाई के बीच में, आपके और आपकी बहन के बीच में। बट आप क्या कर रहे हो कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो क्लियरली, और आपको ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, क्या भावना है आपकी उनके टुवर्ड्स, भले वो कोई भी रिश्ता हो। टू अटैच्ड का कार्ड है। आज मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ आज मैं, थकावट बहुत हो रही है मुझे। आज मैंने बहुत सारे काम निपटाए हैं, घर के बाहर के, इसलिए बहुत थक गई हूँ। टू अटैच्ड का कार्ड है। यहाँ पर आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो चुकी है, स्पेस ही नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है? तो आपको एक ही काम करना है कि गिव योर पार्टनर सम ब्रीदिंग रूम। बीइंग टू नीड बीइंग टू नीडी ड्राइव्स देम अवे। बहुत ज़्यादा नीडी बनना, डिमांडिंग बनना, बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहना दूसरे को अ, थोड़ा सा अनईजी लग सकता है। हर इंसान को स्पेस चाहिए। चाहत का मतलब ये नहीं होता कि अ, किसी के पूरे जीवन पर 24 घंटों पर कोई हावी हो जाए। सेम बात आपके पक्ष के लिए भी है, क्यों कोई आपसे इतना अटैच्ड है कि आप ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे अटैचमेंट्स को आपको दूर करना है। फिर है चेंजिंग देम। ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स, एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। दूसरे को बदलना असंभव है जब तक वो खुद ना बदलना चाहे, तो उनको वैसे ही रूप में स्वीकार कीजिए, और अगर आपको नहीं जम रहा है ये रिश्ता, तो उसे वहीं छोड़िए, एक्सेप्ट कर लीजिए या छोड़ दीजिए और मूव ऑन करिए लाइफ में। बीच में लटकना नहीं है आपको। यहाँ पर इस तरह की बात निश्चित रूप से है। तो बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करना, है ना? चैलेंजेस देखकर
क्विट कर जाना, ये मान के चलना कि मैं तो प्रेम के लिए बनी ही नहीं हूँ, मेरे लिए कोई पर्सन नहीं है, मेरे को जीवन पूरा अकेले ही गुजारना है, ऐसा सबके लिए नहीं है। ठीक है, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को हो सकता है सच में ट्रॉमा हुआ हो, लेकिन आप अगर आगे बढ़ने का हिम्मत कर रहे हैं तो पीछे नहीं जाना है। 2 कदम आगे बढ़े और 4 कदम पीछे चले गए तो आप तो पीछे ही पहुँचे ना, आगे कब पहुँचे? तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है? अपने पेरेंट्स से ज़्यादा डिमांड नहीं करना है, जितना उन्होंने किया अपनी क्षमता से बहुत किया, और आपका ये अपेक्षा करना ही आपको अपने जीवन में पैरों पे खड़े नहीं होने दे रहा है, या जो कुछ है उसमें संतुष्ट नहीं रहने दे रहा है। अपने रिश्तों में कम्युनिकेशन नहीं करना, कम्युनिकेशन गैप बनाए रखना, ये भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस बना हुआ है। कई समस्याओं को आप अकेले इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप अपनों से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, दिन रात आपके जीवन पे कब्जा किए हुए है। वो हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है, तो उनको भी मौका दीजिए कि वो अपना समय लें, खुद को हील करें, खुद के साथ भी समय बिताएं। और आप भी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे अटैच्ड है कि आपका सांस लेना दूभर हो रहा है, तो आप भी उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उनसे कहिए कि मुझे अपने साथ भी थोड़ी देर रहने का मन करता है, आप भी अपनी लाइफ को इजीली जियो, मैं भी जी रही हूँ, ठीक है ना? ऑब्सेशन कम कीजिए। आपके ऊपर कोई ऑब्सेस्ड है, आपको बिल्कुल घुटन हो रही है, तो आप भी थोड़ा सा स्पेस लीजिए। किसी को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर आपकी एनर्जी नहीं मैच करती है तो आप दूरी बना सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ डिसीजन जो है आपको अपने पक्ष में लेना है। ब्लैक एंड वाइट, ग्रे में आपको नहीं जीना है, बीच में लटक के आपको नहीं जीना है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो बातें, वो परिस्थितियाँ, वो थॉट्स, वो सिचुएशंस जो आपको लाइफ में ब्लॉक करे हुए हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है जिन्होंने। अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलेगी आपको। तो ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।